दोस्तों, अपराध की दुनिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर बड़े बड़े गैंगस्टर, हथियार और खौफनाक गिरोहों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन भारत के अपराध जगत में कुछ ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी से पूरे इलाकों में दहशत पैदा कर दी थी। किसी का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा, किसी ने चंबल के बीहड़ों में बंदूक उठाई, तो किसी ने अपने प्रभाव और संपर्कों के दम पर अपराध की दुनिया में ऐसी जगह बनाई कि बड़े बड़े अपराधी भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। आज हम ऐसी ही 10 चर्चित महिलाओं की बात करेंगे जिनकी जिंदगी अपराध, सत्ता, बदले और संघर्ष से जुड़ी रही। हालांकि इनके बारे में कई दावे और किस्से अलग अलग स्रोतों में मिलते हैं, इसलिए हर बात को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने मुंबई के ड्रग्स नेटवर्क में काफी चर्चा बटोरी। मुंबई की शशिकला रमेश पाटणकर, जिन्हें बेबी पाटणकर के नाम से भी जाना जाता है, कभी एक सामान्य जिंदगी जीने वाली महिला थी। आर्थिक परेशानियों के बीच उन्होंने छोटे स्तर से नशीले पदार्थों के कारोबार में कदम रखा और धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ता चला गया। पुलिस जांच में उनका नाम बड़े ड्रग्स नेटवर्क से जोड़ा गया। साल 2015 में मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलने के बाद जांच आगे बढ़ी और बेबी पाटणकर का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और वह लंबे समय तक जांच एजेंसियों के निशाने पर रही। उनके मामले ने यह सवाल भी खड़ा किया कि किस तरह अपराधी नेटवर्क पुलिस और प्रशासन के कुछ भ्रष्ट लोगों की मदद से लंबे समय तक अपना कारोबार चला सकते हैं। इसके बाद नाम आता है अर्चना बालमुकुंद शर्मा का, जिनके बारे में अपराध जगत से जुड़े कई गंभीर दावे सामने आए। बताया जाता है कि उन्होंने पुलिस विभाग में नौकरी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी कई अलग अलग मोड़ों से गुजरी। मुंबई और विदेशों में रहने के दौरान उनकी मुलाकात कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव के नेटवर्क से जुड़ने की बात सामने आई। जांच एजेंसियों ने उन पर अपहरण और फिरौती से जुड़े नेटवर्क में भूमिका होने के आरोप लगाए। उनके बारे में कई सनसनीखेज दावे किए गए। हालांकि उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि अर्चना शर्मा का नाम आज भी रहस्य और अपराध की चर्चाओं के बीच लिया जाता है। अब बात उस महिला की जिसने अपराध की दुनिया से ज्यादा सामाजिक प्रभाव के कारण अपनी अलग पहचान बनाई। नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। उनका असली नाम गंगा हरजीवन दास था। कम उम्र में मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वह कमाठीपुरा के देह व्यापार क्षेत्र में पहुंच गईं। लेकिन परिस्थितियों के आगे टूटने के बजाय उन्होंने धीरे धीरे वहां अपना प्रभाव बनाया। बाद में वह कमाठीपुरा की प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाने लगी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वह चाहती थीं कि उनके बच्चों को शिक्षा और सम्मान के साथ सामान्य जीवन मिले। गंगूबाई का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ा गया और करीम लाला के साथ उनके संबंधों की चर्चा होती रही। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म के बाद उनकी कहानी देश भर में और ज्यादा चर्चित हो गई। अब चलते हैं चंबल के बीहड़ों की तरफ, जहां कभी बंदूक की आवाज आम थी। यहाँ एक नाम लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा में रहा, सीमा परिहार। बेहद कम उम्र में अपहरण के बाद वह डाकुओं के बीच पहुंची और कई साल तक बीहड़ों की जिंदगी का हिस्सा रही। परिस्थितियों ने उन्हें हथियार उठाना सिखाया और आगे चलकर उन्होंने डकैत गिरोह में अपनी जगह बनाई। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामलों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने सामाजिक जीवन में कदम रखा और सार्वजनिक मंचों पर भी नजर आईं। उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी और वह टेलीविजन के लोकप्रिय शो बिग बॉस में भी दिखाई दी। अपराध से सामाजिक जीवन तक का उनका सफर बेहद असाधारण रहा। दक्षिण भारत की अपराध दुनिया में एक रहस्यमयी महिला का नाम भी कई बार सामने आया, सौभाग्य। उनके बारे में इंटरनेट और अपराध संबंधी चर्चाओं में शराब तस्करी, चंदन की अवैध तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े दावे मिलते हैं। लेकिन इस नाम से जुड़ी जानकारियों में काफी विरोधाभास भी दिखाई देता है और कई दावों की विश्वसनीय पुष्टि मुश्किल है। इसलिए सौभाग्य को लेकर कही जाने वाली हर बात को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
फिर भी अपराध जगत से जुड़े पुराने किस्सों में इस नाम का उल्लेख अक्सर एक ऐसी महिला के रूप में किया जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर अपना नेटवर्क चलाती। इसके बाद आता है डोंगरी की चर्चित महिला जेनाबाई दारूवाला का नाम। मुंबई के डोंगरी इलाके में उनका प्रभाव इतना माना जाता था कि अपराध जगत के कई बड़े नाम उनसे संपर्क रखते थे। विभाजन के बाद पति के पाकिस्तान चले जाने के पश्चात उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाली। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे स्तर पर कारोबार किया और बाद में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ गईं। धीरे धीरे उनके संपर्क बढ़ते गए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उनकी प्रतिष्ठा बनी। कहा जाता है कि उस दौर के कई बड़े अपराधी उनसे सलाह लेते थे। दाऊद इब्राहिम के शुरुआती दौर से भी उनके संबंधों की चर्चाएं मिलती हैं। हालांकि उनके प्रभाव और नेटवर्क से जुड़ी कई बातें अपराध जगत के किस्सों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अब बात करते हैं रेशमा मेमन की, जिनका नाम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले से जुड़ा रहा। रेशमा मेमन कुख्यात आरोपी टाइगर मेमन की पत्नी थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले की जांच में मेमन परिवार के कई सदस्यों की भूमिका सामने आई और रेशमा मेमन भी जांच के दायरे में आईं। उन पर साजिश में शामिल होने और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। धमाकों के बाद वह भारत से बाहर चली गईं। ये मामला भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे गंभीर मामलों में गिना जाता है और रेशमा मेमन का नाम इसी मामले के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहा। अब नंबर आता है हसीना पारकर का। वह दाऊद इब्राहिम की बहन थीं और दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में उनका काफी प्रभाव माना जाता था। उनके पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। दाऊद के भारत से बाहर रहने के दौरान हसीना का नाम कथित तौर पर प्रॉपर्टी विवादों और सेटलमेंट से जुड़े मामलों में सामने आता रहा। मुंबई में उनका घर एक ऐसी जगह के रूप में चर्चित हुआ जहां लोग अपने विवाद लेकर पहुंचते थे। मीडिया में उन्हें नागपाड़ा की गॉड मदर तक कहा गया। हालांकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनकी वास्तविक भूमिका को लेकर अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग तस्वीर मिलती है। साल 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद नाम आता है फूलन देवी का, जिनकी जिंदगी शायद इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चित रही। उत्तर प्रदेश में जन्मी फूलन देवी का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में विवाह, घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न और बाद में चंबल के बीहड़ों में पहुंचने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। डकैत गिरोह का हिस्सा बनने के बाद वह खुद हथियार चलाने लगी। 1981 के बेहमई कांड ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया। इस घटना में कई लोगों की हत्या हुई और फूलन देवी का नाम इस मामले से जुड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया और लंबे समय तक जेल में रहीं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और मिर्जापुर से लोकसभा सांसद बनी। लेकिन साल 2001 में दिल्ली में उनके घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फूलन देवी की जिंदगी अपराध, सामाजिक संघर्ष और राजनीति के बीच एक बेहद विवादित और जटिल अध्याय बन गए। और अब बात उस महिला की जिसे गुजरात के पोरबंदर की गॉड मदर कहा गया, संतोकबेन जाडेजा। उनके पति सरमन जाडेजा स्थानीय अपराध जगत से जुड़े थे और उनकी हत्या के बाद संतोकबेन ने अपने परिवार की सुरक्षा और पति के पुराने नेटवर्क को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे उनका प्रभाव पोरबंदर के कई हिस्सों में बढ़ गया। उनके नाम पर हत्या, गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई आरोप और मामले सामने आए। लेकिन संतोकबेन की जिंदगी का दूसरा पहलू राजनीति भी था। वह चुनावी राजनीति में आई और विधायक बनी। यानी जिस महिला का नाम कभी अपराध जगत से जोड़ा जाता था, उसने बाद में लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए सार्वजनिक जीवन में जगह बनाई। साल 2011 में उनके निधन के साथ उनका यह अध्याय समाप्त हुआ। इन 10 नामों को देखने पर एक बात साफ नजर आती है कि अपराध की दुनिया में पहुंचने की वजह हर महिला के लिए अलग थी। किसी ने गरीबी और मजबूरी से शुरुआत की, किसी की जिंदगी बदले की आग में बदल गई, किसी ने अपराधियों के नेटवर्क में जगह बनाई और किसी ने बाद में उसी दुनिया को छोड़कर राजनीति या सामाजिक काम का रास्ता चुना। लेकिन इन सभी घटनाओं से एक बड़ा सबक भी मिलता है। अपराध की दुनिया बाहर से जितनी ताकतवर दिखाई देती है, उसके पीछे उतना ही खून, डर, धोखा और बर्बादी छिपी होती है।
जिन लोगों का नाम कभी खौफ के साथ लिया जाता था, उनमें से कई का अंत जेल, मौत, फरारी या कानूनी कार्रवाई में हुआ। कुछ ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, तो कुछ अपराध के रास्ते से कभी वापस नहीं लौट पाए। इसलिए इन महिलाओं की कहानियों को सिर्फ सनसनी या ग्लैमर की नजर से देखना सही नहीं है। इनके पीछे उन परिवारों की भी कहानियां हैं जिन्होंने हिंसा में अपने लोगों को खोया। उन इलाकों की कहानी है जहां डर का माहौल बना, और उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी अपराध की वजह से प्रभावित हुई। अगर आपको भारत के अपराध जगत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर की। कमेंट में बताइए कि इन 10 नामों में से किसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।